आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिष मामलों के जानकार आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल जी हैं, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार के माघ मेले को कहा जा रहा है कि ये विशिष्ट है, कितने वर्षों बाद ये संयोग आ रहा है और क्यों विशिष्ट है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि 2020 से जनवरी से जो शनि मकर राशि में प्रवेश किया है, मकर, कुंभ और मीन, मूलतः ये पंचक राशियां हैं और शनि ही आध्यात्म का कारक ग्रह है। साथ ही पिछले साल वृषभ राशि में गुरु थे, जिसके कारण से प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए और 144 साल बाद ऐसा गुरु के कारण ये मुहूर्त आता है और जो कि भारत में आया। और इस समय चूँकि शनि अभी मीन राशि में है, मीन राशि अमृतत्व की राशि है, ब्रह्मांड की आध्यात्मिक राशि है और इसमें शनि बैठा है और गुरु उच्च के हैं, तो इस बार का माघ मेला शनि और गुरु के संयोग से, जिसमें गुरु की प्रधानता है और शनि की कमी है, अर्थात कहीं न कहीं ये माघ मेला कुंभ से कम नहीं है किसी भी स्तर पर। ऐसा मुहूर्त 99 ईयर्स में एक बार आता है, जो इस वर्ष का माघ मेला का मुहूर्त है। यहीं से, इसी मुहूर्त से, जब मकर राशि में सूर्य जाएंगे, मीन में शनि है और कर्क में गुरु है, ऐसा अद्वितीय संयोग भारत का पूरे पृथ्वी पर एक क्रांति लाएगा। इसी क्रांति के प्रभाव से हमेशा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। जो अब भारत का समय आ रहा है, जो इन मुहूर्तों में माघ मेला हो रहा है, ये 99 ईयर में एक बार आएगा। अब जो भारत की यहाँ से चेतना पूरे विश्व में फैलेगी, परिवर्तन आएगा, ये पूरे विश्व में अभी यहीं से शुरुआत होगी विकास की तरफ, आध्यात्म की तरफ। और ये 99 क्या लगभग 100 साल ये चलेगा। ये भारत की जो आरंभ है उदय का, ये भारत के उदय का आनंद का मुहूर्त है। और ये भारत का उदय ज़्यादा से ज़्यादा 100 सालों में भारत की 80% ताकत, पूरा विश्व, पूरे पृथ्वी की 80% जनता भारत के आध्यात्मिक प्रभाव में होगी और भारत नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। ऐसा ज्योतिषीय गणनाएं, खगोलीय विज्ञान और आध्यात्मिक हमारी भारतीय संस्कृति बता रही है। तो 99 ईयर्स यानी कि 99 वर्ष बाद एक ऐसा ग्रही संयोग बन रहा है। और आचार्य जी ने जैसा बताया कि जो नक्षत्रीय गणना है, ग्रहों की गणना है, उसके मुताबिक महाकुंभ से भी बड़ा योग इस बार इस माघ मेले में बनने जा रहा है। और यही वजह है कि धर्म के जानकार, ज्योतिष के जानकार इस बार के माघ मेले को माघ मेला मान रहे हैं, जिसमें कि अद्वितीय संयोग होगा। इसलिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ज़रूर ये आग्रह है कि इस बार के माघ मेले में अगर आप आते हैं तो महाकुंभ की जो भरपाई है वो पक्का हो जाएगी। आचार्य जी, दूसरा विषय इस बार आ रहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से इस बार माघ मेले को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। इस नए स्वरूप के अंतर्गत ही सबसे पहली बार, यानी कहेंगे माघ मेले के इतिहास में पहली बार इसका प्रतीक चिन्ह भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया है। और उसमें धर्म, शास्त्र, दर्शन, संस्कृति सबका संयोजन है और एक नई विधा, एक नए तरीके से 7 के सप्तांग या जो 7 नंबर है, इस चीज़ को लेकर के इस बार के मेले की बसावट और सजावट होने जा रही है। ये 7 अंक ही क्यों, जिसे इस बार प्रशासन ने चुना है, आप बताएं। पहली बात तो ये है कि हमारा ये माघ मेला 20,000 वर्षों से संबंधित है। हमारे भरद्वाज ऋषि 20,000 वर्ष पहले के ऋषि रहे हैं। 6वां मंडल ऋग्वेद का हमारे भरद्वाज ऋषि का रहा है, प्रथम भाषी रहे हैं। उन्हीं के कारण उनके शिष्य जब यहाँ इकट्ठा होते थे 20,000 वर्ष पहले, तभी से यहाँ कुंभ मेला और माघ मेला की शुरुआत होती रही है। दूसरी चीज़ें क्या है कि प्रयागराज को जो दिव्यता है, कहीं न कहीं ये बहुत भयंकर है। आज 1500 सालों के पहले जब से मुस्लिम ट्रेडर्स आए हैं, उसके पहले हमारा भारत का जो ये दर्शन है, यहाँ पर लोग आनंद, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते थे और ब्रह्मानंद और आत्मानंद को प्राप्त करते थे। जब तक ये मुस्लिम ट्रेडर्स आए हैं 1500 सालों से, हमारे भारत के लोग स्वतंत्रता पूर्वक किसी तरह से अपने संस्कृति का, अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। अब आज पहली बार हमारे 11 वर्षों से भारतीय सरकार आई है, सनातनी सरकार आई है और सनातनी सरकार ने पिछले बार कुंभ में दिखाया है कि 66 करोड़ लोग भारत के इस कुंभ में आए हैं। आज की डेट में जो महाराज जी हमारे कर रहे हैं,
पातंजलि योग सूत्र कहता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। मूलतः ये ब्रह्मांड के 7 ग्रह हैं। जब आज की डेट में 7 रंगों की रचना, हमारे जो रंग हैं ये हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, हमें शक्तिशाली बनाते हैं, तो भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक जो आत्मानंद है वो प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, अंतर ज्ञान आता है, अंतर्बोध आता है। ये प्रयाग की भूमि है और इस बार चूंकि सनातनी सरकार है और महाराज जी योगी हैं, तो ये धर्म की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को, पातंजलि योग सूत्र को समझते हैं। इसी कारण से इन्होंने जो 7 चक्रों का विज्ञान दिया है, 7 अंकों का दिया है। ब्रह्मांड सप्तपदी है, सारी चीज़ों का संबंध, हमारे विवाह, हमारा जीवन, हमारी कल्याणकारी वृत्तियाँ, हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारा 7 चक्रों और 7 चीज़ों से निर्मित है। महाराज जी जिस थीम को लेके अभी चल रहे हैं, कहीं न कहीं प्रयागराज में एक नया अभ्युदय होगा, एक नया आनंद आएगा और हम भौतिक ही तरीके से नहीं, आत्मानंद और ब्रह्मानंद का अनुभव ही करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ की ऊर्जा में अधिक वृद्धि होगी, लोगों के अंदर वो ऊर्जा आएगी और तभी जाकर के विकास होगा। तो जो 7 अंक का जो विज्ञान है या उसके पीछे जो दर्शन है, वो आचार्य जी के मुताबिक ये बहुत गूढ़ है और बहुत पुराना है। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो 7 अंक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। प्रयागराज में इस बार का जो माघ मेला हो रहा है, इस बार 7 सेक्टर बनाए जा रहे हैं और 7 सेक्टर में 7 पॉल्टून पुल, जिनसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आप जाते हैं, वो होंगे। और पॉल्टून पुल में पहली बार भगवा कलर किया जा रहा है। भगवा कलर के साथ साथ जो पॉल्टून पुल होंगे उनके ऊपर भी एक गेट बनाएंगे जो थीम गेट होंगे, जो 7 रंगों के अलग अलग गेट होंगे। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये 7 रंग के गेट हैं जो प्रपोज्ड हैं वो बनेंगे। इसके अलावा पहली बार यह भी हो रहा है कि पूरे माघ मेला क्षेत्र में जितने सेक्टर हैं, हर सेक्टर का कलर अलग होगा। जी हाँ, 7 सेक्टर हैं और 7 सेक्टर में जो बाउंड्री बनाई जाएगी वो एक विशेष कलर की होगी, ताकि दूर से आने वाले लोग आइडेंटिफाई कर सकें, समझ सकें कि ये कौन सा सेक्टर है। आप जैसे ही मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, वैसे 7 अलग अलग रंग के जो द्वार हैं हर सेक्टर में आपको दिखाई पड़ेंगे, वो 7 रंग के होंगे। तो इस तरीके से कलर या रंग का भी एक अलग विज्ञान होता है, जिसको आधार मानकर इस बार मेला प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको नया संयोजन देने की कोशिश की है। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी एक मैं बोलना चाहूँगा 7 रंग पर। 7 रंग सप्त द्वीपा वसुंधरा, ये पूरे पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है। हमारे सूर्य आत्मा जगतस्य, सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है। सूर्य पृथ्वी चूंकि 24 घंटा भ्रमण कर रही है, इस कारण से यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर पर्यावरण है। तो सूर्य की किरणों के अंदर 7 रंग हैं। 7 रंगों का, 7 चीज़ों का हमारा इतिहास हमारी जीवनी शक्ति को प्रबल करेगा। जैसे हमारे पूरे सारे अंग शरीर के जब दिव्य मजबूत रहते हैं तभी शरीर का संचालन होता है। तो 7 शक्तियाँ जब इस प्रयागराज में रहेगी तो यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हर तरह से जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनका विकास होगा। हमारी जो सरकार की थीम है, माघ मेला को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण लाभ लेने के लिए पहली बार ये भारत में होने जा रहा है, जहाँ आध्यात्म की शक्तियाँ पूरी तरह से, पृथ्वी के जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, सूर्य की जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होगी प्रयागराज में। तो इस कारण से प्रयागराज महादिव्य है इस बार का। तो इस बार का जो माघ मेला है वो महामाघ मेला माना जा रहा है और 99 वर्ष बाद ये विशेष संयोग आ रहा है, जिसके बसाने और सजा